नमस्कार आप सभी को। आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सिलेक्टिव हैं और ये पेपर में बार बार आए हैं। आइए आप इन सभी प्रश्नों को गौर से देखें और इसे कंठस्थ कर लें ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आप सभी जानते हैं पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, बट यहाँ पर केल्विन में दिया गया है। तो केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन होता है। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस और जोड़ें तो यहाँ पर 277 केल्विन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो जब कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है तो उसका एक्सीलरेशन 0 होता है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, बैकेलाइट, माइका, शुष्क वायु। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्रेफाइट। ये विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? ऊनी कपड़े क्यों गर्म रखते हैं? ऑप्शन है ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान को घटाता है, ऊन ऊष्मा का सुचालक है। इसका सही आंसर होगा ऊन ऊष्मा का कुचालक है, क्योंकि ऊन अगर सुचालक रहेगा तो ये हमारे शरीर से जो हीट्स निकलती है उसको आगे ही ट्रांसफ़र कर देगा एटमॉस्फेयर में या एनीथिंग्स में, ठीक है। तो ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए ही ये हमारे शरीर के हीट्स को एब्जॉर्ब करके शरीर को ही हीट रखता है, एब्जॉर्ब करके आगे रिलीज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है बी, यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर क्या होगा? आप सभी गौर किए होंगे पानी का क्वथनांक बिंदु सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल कर जाता है। तो यहाँ पर केल्विन में डाटा दिया गया है। तो केल्विन में 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए 373 के इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो दोस्तों सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी के दिन में ठंडा रहता है, क्यों? ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, संघनन, रूपांतरण, वाष्पन। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन सिर्फ पेड़ पौधे के पत्तियों से ही होती है, और संघनन ये पानी भाप के बाद जो पानी के रूप लेता है उसको संघनन बोलते हैं। रूपांतरण मतलब फुली चेंज, जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में। इनका यहाँ पर सही ऑप्शन वाष्पन होगा। वाष्पन किसी भी सतह से पानी का वाष्प हो जाना वाष्पन कहलाता है। तो वाष्पन के कारण ही घड़ा का पानी ठंडा रहता है गर्मी के दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को नापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, तापमान को विद्युत में बदलना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्मोस्टेट है जो तापमान को स्थिर रखने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी,
-40 डिग्री ये फ़ारेनहाइट पर ऑप्शन होगा। जितने भी हैं डाटा सब फ़ारेनहाइट पर होंगे। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पिघलता है तो निम्न में से क्या होता है? तो जब बर्फ़ पिघलता है तो आयतन घटता है। इसका सही जवाब होगा, जब बर्फ़ पिघलता है तो आयतन घटता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आप सभी जानते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, बट यहाँ पर डाटा फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? विद्युत का सुचालक कब बनता है? आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन ही प्रवाह होते हैं, तभी जाकर इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर पहुंच पाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ की सुचालकता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो ऑप्शन है इसका तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसके पृष्ठ की विस्तार एवं प्रकार पर, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तापमान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। पिंड की प्रकृति मतलब किस टाइप का है, ठोस है, क्या है। सी है कि इसका पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार, ज़्यादा इसका सरफेस एरिया रहेगा तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा या हीट रिलीज करेगा। चिकना रहेगा तो ज़्यादा और रिलीज करेगा या ऑब्जर्व करेगा। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ये सभी पॉइंट पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होगा? आप सभी जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघल जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में ऑप्शन नंबर ए शो करता है। 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो इसका सही जवाब है नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटता है परमाणु के नाभिक के बाहर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आप इसको कंठस्थ रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा हो सके, तभी मेरा मेहनत सार्थक होगा। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टाइन। इसका सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? वैसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग करंट को जो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, उस उपकरण को, उस युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।